लड़कियां भी घर से दूर होती हैं, हाँ लड़कों की तरह ही मजबूर होती हैं। उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, लड़कियां विदाई से पहले भी रोती हैं। हर माँ बाप को बेटा और बहन को भाई नहीं होता। गलत हैं वो लोग जो कहते हैं लड़कियों का शादी से पहले विदाई नहीं होता। गलत है वो लोग जो कहते हैं लड़कियों का शादी से पहले विदाई नहीं होता। मोहल्ले में जब किसी की शादी पड़ जाती है, ये मिडिल क्लास फैमिली वालों की बात कर रहा हूँ मैं, मोहल्ले में जब किसी की शादी पड़ जाती है वो लड़कियां ही हैं जो मम्मी, भाभी, चाची, मामी, बुआ को मेहंदियाँ लगाती हैं। शुक्रिया। पर एक दिन ऐसा भी आता है जब उनकी विदाई होती है, लड़कियां भी घर से दूर होती हैं, हाँ लड़कों की तरह ही मजबूर होती हैं। उनके भी कुछ सपने होते हैं, पर फिर भी अपने सपने को ताक पर रखकर निकल पड़ती हैं घर की ज़रूरतें पूरी करने। हाँ लड़कियां भी घर से दूर होती हैं, हाँ लड़कों की तरह ही मजबूर होती हैं। खुद की बहन पे तरस आता है, दूसरों की देख क्यों हवस आता है। क्या बात। ये 2 लाइन का था, पूरा नहीं कर पाऊँ बट एक और है। अब जिंदगी साथ ना बिताने के बहाने तो वो बनाएगा ही। अब जिंदगी साथ ना बिताने के बहाने तो वो बनाएगा ही। आखिर वो भी लड़का ही है, तुमसे अपनी प्यास बुझाएगा ही। आखिर वो भी लड़का ही है, तुमसे अपनी प्यास बुझाएगा ही। भले ही तुम इस जिस्म के खेल को सच्चा प्यार कह लो रकीब से, भले ही तुम इस जिस्म के खेल को सच्चा प्यार कह लो रकीब से, पर वक्त आने पर तो वो तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखाएगा ही। शुक्रिया। अभी हिंदू मुस्लिम की बहुत लोग बात की और मैं मतलब सुन रहा था, बाकी गूज़बम्स हो रहे थे मुझे एकदम। तो एक है हिंदू मुस्लिम पे ही है। हाँ मैंने हिंदुओं को मज़ार पे माले बेचते देखा है। हाँ मैंने हिंदुओं को मज़ार पे माले बेचते देखा है। हाँ मैंने मुसलमानों को मंदिरों में मत्था टेकते देखा है। शुक्रिया। हाँ मैंने हिंदुओं को मज़ार पे माले बेचते देखा है। हाँ मैंने मुसलमानों को मंदिरों में मत्था टेकते देखा है। अरे कब तक बांटोगे लोगों को यूं मजहबों में, अरे कब तक बांटोगे लोगों को यूं मजहबों में। हाँ मैंने एक दूसरे को गले लगते देखा है। लफ्जों में दर्द को अपने अब मैं कितना बयां करूं, लफ्जों में दर्द को अपने अब मैं कितना बयां करूं। पुराना इश्क तो चला गया, कहो तो अब नया करूं। अगर मिले, अच्छा ये जो लाइन है एकदम दूर तक मैंने सोच के लिखी है। अगर मिले मुझे कोई साथी, उसके साथ मैं गया करूं, वो बिहार वाला। अगर मिले मुझे कोई साथी, उसके साथ मैं गया करूं। पुराना इश्क तो चला गया, कहो तो अब मैं नया। मैंने जितना उन्हें चाहा, आज तक उन्हें किसी ने इतना चाहा ना था। मैंने उन्हें जितना चाहा और होकर हम बिस्तर किसी गैर से, उनको तनिक भी पछतावा ना था। अच्छा एक और 2 लाइनर है। हद से ज़्यादा मोहब्बत करना गुनाह होता है, हद से ज़्यादा मोहब्बत करना गुनाह होता है। करता वो फिर भी है जिसने ये सुना होता है। शुक्रिया। एक और है, देखिएगा। पौधा जब लगाओगे तो फूल खिलना लाजमी है, पौधा जब लगाओगे तो फूल खिलना लाजमी है। मोहब्बत जब करोगे तो दर्द मिलना लाजमी है। शुक्रिया। पौधा जब लगाओगे तो फूल खिलना लाजमी है। मोहब्बत जब करोगे तो दर्द मिलना लाजमी है। और सोचता हूँ मैं कर दूँ इजहार किसी और से अपने प्यार का, और सोचता हूँ कर दूँ इजहार किसी और से अपने प्यार का, पर हिम्मत ही ना मुझ में आखिर उनसे जो मोहब्बत आज भी है। शुक्रिया। एक 80 घाट पे मैंने लिखा था, वो बोल भी चुका हूँ। मैं अपने पापा के साथ वैसे बनारस बहुत घूमा हूँ, बनारस में मैं रहता नहीं हूँ।
तो 80 घाट में कभी गया नहीं था, तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गया था। और तो 80 घाट का दीदार भी उसने ही मुझे कराया था। लाइक नहीं है, 80 घाट का दीदार भी उसने ही मुझे कराया था। ऑटो वाला कैंट से 80 तक का कितना किराया लेता है उसने मुझे कॉल पर बताया था। ऑटो वाला कैंट से 80 तक का कितना किराया लेता है उसने मुझे कॉल पर बताया था, क्योंकि कहीं मैं ज़्यादा ना दे दूँ इस प्रकार वो फिक्र करती थी। आखिर है हम दोनों बनिया हैं, इसलिए वो हमेशा पैसे बचाने का जिक्र करती थी। शुक्रिया। तो लुटा दूंगा मैं सब कुछ तुम पे, संभाल पाओगी क्या? लुटा दूंगा मैं सब कुछ तुम पे, संभाल पाओगी क्या? कोई नहीं होगा साथ मेरे जब उस वक्त साथ निभाओगी क्या? शुक्रिया। वक्त को खजाना भी कहा, आखिर वजह क्या है बताओगी क्या? जरूरी मैं हूँ या मेरा वक्त, समझना मुश्किल है आकर समझाओगी क्या? हाँ, खुद रोकर भी मैं तुम्हें हंसाऊंगा ज़रूर, बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा ज़रूर। और क्या कहा, मैं कीमती भी हूँ तुम्हारे लिए, तो सुनो दुल्हन की तरह तुम्हें सजाऊंगा ज़रूर। आखिर वक्त ने ही मुझे रोक रखा है, पर एक दिन तुम्हें अपनी भार्या मैं बनाऊंगा ज़रूर। 26 जनवरी है परसों, तो उसके लिए केवल 2 लाइन है लिखी है मैंने। खुद को तुम बहुत बड़ा देशभक्त बताते हो, तिरंगा फहराते हो, पर गिरा हुआ कहाँ उठाते हो।